हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। हम एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आज चालू कर रहे हैं और वो है प्लांट फैमिलीज। ये टॉपिक जो है वो आपके बेसिक लेवल के ऊपर, बोर्ड लेवल के ऊपर और इंडिया का कोई भी मेडिकल एंट्रेंस का जो एग्जाम है उसके लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं अपने वीडियोस के माध्यम से आपको सभी फैमिलीज यहां पर डिस्कस करूंगा। आज हमारी थीम है क्रूसीफेरी फैमिली। ये जो क्रूसीफेरी फैमिली है इसको हम लोग ब्रेसिकेसी फैमिली के नाम से जानते हैं, ओके। और इसका जो कॉमन नेम है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मस्टर्ड फैमिली। देखिए, जब भी किसी फैमिली को पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने का एक फॉर्मेट होता है। आप उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आपको चीजें आसान भी लगेगी और आपको याद भी रहेगी। सबसे पहले देखिए क्लासिफिकेशन है। सारी फैमिलीज में लगभग इसी तरीके का मोड रहेगा। सबसे पहले किंगडम, डिवीजन, सब डिवीजन, क्लास, सब क्लास, सीरीज, ऑर्डर ऑफ फैमिली, जगत, विभाग, उपविभाग, वर्ग, उपवर्ग, श्रेणी, गण और कुल। सबसे पहले देखिए जगत क्या है? पादप है। विभाग फेनेरोगेम्स है। उपविभाग एंजियोस्पर्मी है। वर्ग यानी कि जो क्लास है वो डाइकोटिलीडोनी है, मतलब ये एक द्विबीजपत्री पादप कुल है। उपवर्ग यानी कि सब क्लास जो है वो पॉलीपेटली है, यानी कि इस फैमिली के अंदर पेटल्स जो होंगे वो फ्री होंगे, दल जो है वो कैसे होंगे? फ्री होंगे। सीरीज यानी कि श्रेणी जो है वो थैलेमी फ्लोरी है और जो इसका ऑर्डर एक गण है वो पैराइटेल्स है और कुल जो है वो क्या है? क्रूसीफेरी फैमिली है। तो ये तो सबसे पहले क्या हुआ, किसी भी फैमिली को पढ़ते हैं तो उसका क्लासिफिकेशन का आइडिया आपको होना चाहिए। दूसरी चीज, इस फैमिली के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या हैं? सबसे पहला कैरेक्टर है पादप के जितने भी भाग होते हैं उनसे तीखी गंध आती है, यानी कि पंजेंट स्मेल आती है। और इस पंजेंट स्मेल का कारण है कि जितने भी जो ये प्लांट पार्ट्स होते हैं इस क्रूसीफेरी कुल के, उनमें एक सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड यानी कि गंधक जो है वो पाया जाता है और उसको हम क्या कहते हैं? माइरोसिन कहते हैं, ओके। और इसीलिए तो इस कुल के सदस्यों के अंदर तीखी गंध आती है। आप देख सकते हैं कि सरसों का जो तेल होता है वो सरसों का तेल सर में लगाओ तो आंखों में पानी आता है। उसका कारण है कि उसके अंदर क्या होता है? माइरोसिन होता है। यदि हम इस कुल के अंदर दलपुंज यदि कोरोला की विशेषता देखें तो कोरोला जो है वो कैसा? क्रूसीफॉर्म कोरोला होता है। क्रूसीफॉर्म कोरोला को हिंदी के अंदर कहते हैं क्रॉस रूपी कोरोला। क्रॉस रूपी कोरोला का मतलब होता है कि चार जो होते हैं वो दल होते हैं और वो क्रॉस रूप में विन्यासित रहते हैं, यानी कि क्रॉस शेप के अंदर विन्यासित रहते हैं, ओके। तभी तो इस फैमिली का जो नाम है वो क्या पढ़ा है? क्रूसीफेरी पढ़ा है। क्रूसीफेरी इस क्रूसीफॉर्म शेप से ही तो आया है। क्रूसीफॉर्म का मतलब होता है कि पेटल्स जो होते हैं वो चार होते हैं और वो क्रॉस रूप में क्या रहते हैं? विन्यासित रहते हैं। मैं अभी जब इस फ्लोरल डायग्राम बनाऊंगा इस फैमिली का तो उसके अंदर आपको क्रूसीफॉर्म को मैं डिस्कस भी करूंगा। स्टेमेंस जो होते हैं, पुंकेसर कैसे होते हैं? तो पुंकेसर कैसे होते हैं? चतुर्दीर्घी होते हैं। ये स्कूल की सबसे बड़ी विशेषता है कि इनके अंदर टेट्राडाइनेमस कंडीशन पाई जाती है। टेट्राडाइनेमस कंडीशन का मतलब होता है स्टेमेंस का जो टोटल नंबर होता है वो कितना होता है? 6 होता है। 6 में से 2 जो स्टेमेंस होते हैं वो बाहर के चक्र में होते हैं और छोटे होते हैं, और 6 जो होते हैं 6 में से 2 तो कहां पर है? बाहरी चक्र में, और वो कैसे हैं? छोटे हैं। और 4 कहां पर होते हैं? भीतरी चक्र के अंदर होते हैं और वो क्या होते हैं? बड़े होते हैं। इस कंडीशन को हम टेट्राडाइनेमस कंडीशन या चतुर्दीर्घी अवस्था कहते हैं। जायंग गाइनोशियम क्या होता है? तो गाइनोशियम कैसा होता है? तो द्विअंडपी होता है, बाई कार्पेलरी होता है, यानी कि अंडकों की संख्या, कार्पल की संख्या 2 होती है और ये कार्पल आपस में संयुक्त होते हैं। जब कार्पल आपस में संयुक्त होते हैं तो उसको संयुक्त अंडपीय अवस्था या सिनकार्पस कहते हैं। अच्छा, याद रखना, ओवरी जो होती है वो यूनिलोक्यूलर होती है। इनिशियली यूनिलोक्यूलर होती है। प्रारंभ के अंदर कैसी होती है? एक कोष्ठी होती है, लेकिन आगे चलकर एक आभासी पट बन जाता है। उस आभासी पट को, उस आभासी सेप्टम को फॉल्स सेप्टम यानी कि रेप्लम कहते हैं, और जिसकी वजह से क्रूसीफेरी कुल के अंदर ओवरी प्रारंभ के अंदर तो यूनिलोक्यूलर होती है लेकिन बाद में कैसी हो जाती है? बाइलोक्यूलर हो जाती है, ओके। बीजांड्यास जो होता है यानी कि अंडाशय के अंदर जो बीजांडों की व्यवस्था है, प्लेसेंटेशन है, वो कौन सा होता है? तो भित्ति लग्न बीजांड्यास होता है। पैराइटल प्लेसेंटेशन होता है, यानी कि ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं, राइट, यानी कि जो बीजांड होते हैं वो भित्ति से क्या रहते हैं? संलग्न रहते हैं, इसीलिए इसको भित्ति लग्न या पैराइटल प्लेसेंटेशन कहते हैं। जो फ्रूट होता है, मुख्य फ्रूट तो कौन सा है? सिलिकुआ। मुख्य फ्रूट कौन सा होता है? सिलिकुआ। लेकिन कुछ सदस्य ऐसे हैं, जैसे कि मैं अभी डिस्कस भी करूंगा, एक तो कैप्सिला और दूसरा आइबेरिस। कैप्सिला और आइबेरिस
ये दो ऐसे स्कूल के प्लांट है जिसके अंदर की जो फ्रूट है वो सिलिकुआ न मिलकर और कौन सा होता है, सिलिक्यूला फ्रूट मिलता है। तो ये इस फैमिली की क्या हो गए, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। फिर हम लोग आते हैं कि दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन, इस फैमिली का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, इसमें 375 तो जीनस है, 375 वंश हैं और लगभग 3200 इसके अंदर क्या होती है, जातियां होती है। और वैसे तो ये वर्ल्ड वाइड कॉस्मोपॉलिटन फैमिली है, लेकिन ये स्पेशली इस फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं वो टेम्परेट जोन्स के अंदर पाए जाते हैं। शीतोष्ण जो क्षेत्र होते हैं वहां पर ये पाए जाते हैं। शीतोष्ण क्षेत्र वो होते हैं जहां पर 6 महीने गर्मी और 6 महीने क्या पड़ती है, दैट इज सर्दी पड़ती है। इस फैमिली का नेचर कैसा है, यदि हम इस फैमिली के प्लांट्स को देखेंगे तो ज्यादातर प्लांट्स कैसे हैं, शाकीय हैं, हर्बेशियस होते हैं। और ये कैसे होते हैं, एक वर्षीय, द्विवर्षीय या क्या होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं। या तो ये एनुअल होते हैं या बाइनियल होते हैं या क्या होते हैं, पेरिनियल होते हैं। अच्छा, कुछ सदस्य जो होते हैं वो शाक के बजाय श्रब भी होते हैं। जैसे कि इस कुल की जो एक झाड़ी है उसका नाम क्या है, दैट इज नोन एज द लेपिडियम। इस लेपिडियम को हम हालिमा के नाम से भी जानते हैं, कॉमन नेम इसका क्या है, हालिमा। तो श्रब क्या है, इसमें लेपिडियम है। और अधिकांश जो यहाँ पर जो पादप हैं वो स्थलीय हैं, लैंड के ऊपर पाए जाते हैं, स्थल के ऊपर पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल है। और कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, जलीय। केवल एक मेंबर है जो कि कैसा है, एक्वेटिक है, और उसका नाम है सुबुलेरिया एक्वेटिका। जैसे कि नेम शो कर रहा है, सुबुलेरिया एक्वेटिका कहां पर पाया जाता है, पानी के अंदर पाया जाता है। ओके, किसी भी फैमिली को पढ़ने के लिए यही फॉर्मेट रखना है, सबसे पहले क्लासिफिकेशन, फिर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर नेचर है। अब आ जाते हैं कौन सा, इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के ऊपर। किसी भी फैमिली के अंदर 3 वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, दैट इज नॉन इज द रूट, स्टेम एंड द लीफ। तो सबसे पहले इनको डिस्कस करते हैं अपने। रूट कैसी होती है, एक बात याद रखना, यदि ये जो क्लास डाइकोटिलीडोनी है, द्विबीजपत्री है, तो द्विबीजपत्री जितनी भी फैमिलीज होती है उनकी विशेषता होती है कि उनके अंदर टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, मूसला मूल पाई जाती है। ओके, और यहां पर मूल जो होती है वो भोजन का क्या करती है, संचय करती है। और भोजन का संचय करने के कारण ये अलग अलग शेप्स की बन जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल कोट करके हैं। मूली के अंदर देखोगे तो रूट कैसी होती है, फ्यूजीफॉर्म होती है, इसको क्या कहते हैं, तर्कुरूपी। तर्कुरूपी रूट कैसी होती है, बीच में से फुली हुई होती है और दोनों किनारों से क्या होती है, सकड़ी होती है। शलजम जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कुंभी रूपी, नेपी फॉर्म कहते हैं। नेपी फॉर्म कैसी होती है, ये पूरी की पूरी ऐसे आधार से तो फुली हुई होती है और नीचे पूरा के पूरा जो है वो अपेक्स जो होता है वो बिल्कुल कैसा होता है, थ्रेड लाइक हो जाता है। ठीक है, तो ये कौन सी होगी, नेपी फॉर्म। स्टेम कैसा होता है, तो स्टेम वैसे तो कैसा होता है, शाकीय होता है। शाकीय का मतलब होता है स्टेम्स जो होते हैं वो 1 मीटर से क्या होते हैं, कम ऊंचाई के होते हैं। और स्टेम कैसा होता है, इरेक्ट होता है, सीधा होता है, शाखित हो सकता है, ब्रांच्ड होता है, बेलनाकार यानी कि कैसा होता है, दैट इज सिलेंड्रिकल होता है, और भीतर से खोखला नहीं होता है, कैसा होता है, ठोस होता है। तो ये तो क्या हो गया, रूट और स्टेम। अब आ जाते हैं दूसरा वेजिटेटिव कैरेक्टर। दूसरा वेजिटेटिव कैरेक्टर के ऊपर हम लोग आ जाते हैं और उसका नाम है दैट इज नॉन एज द लीफ। तो रूट, फिर क्या है, स्टेम, और अब क्या आएगा, लीफ। कि लीफ कैसी होती है इसके अंदर, है ना, क्योंकि हम अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं, इस फैमिली के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो अब आ जाते हैं लीफ पर। नाउ सी हियर, लीफ कैसी है। ओके, सो लीफ, यहां से स्टार्ट करता हूं मैं। लीफ कैसी होती है, कोलाइन या कैसी होती है, रेमल। कोलाइन और रेमल का मतलब होता है या तो लीफ कैसी होती है, स्तंभीय होती है, या कैसी होती है, शाखीय। याद रखना, यदि लीफ जो है वो स्तंभ से निकल रही है, यदि लीफ जो है वो स्तंभ से निकल रही है तो स्तंभीय, और यदि वो शाखा से निकल रही है तो क्या हो गया, शाखीय हो गई। तो कोलाइन और कैसी होती है, रेमल होती है। इट इज कोलाइन और रेमल। साथ के साथ ये कैसी होती है, एक्स स्ट्यूपुलेट मतलब कि कैसी होती है, अनुपर्णी का मतलब होता है पत्ती के आधार पर स्टिप्यूल्स नहीं होते हैं। दूसरा, पत्ती कैसी होती है, सिंपल होती है। सिंपल का मतलब कैसी है, सरल है। ओके, कंपाउंड नहीं होती है। और कैसी होती है, ऑल्टरनेट का मतलब होता है एकांतर। ठीक है, साथ के साथ जो लीव्स होती है वो एंटायर हो सकती है। एंटायर मतलब पूरी, संपूर्ण पत्ती, कहीं से कटी फट्टी नहीं होती है। या तो कैसी होती है, एंटायर होती है, या फिर कैसी होती है,
इंसाइज्ड होती है। इंसाइज्ड का मतलब होता है कैसी, कटी फटी। इंसाइज्ड यानी कि कैसी होती है, कटी फटी। तो इट इज कोलाइन और रेमल, एक्सट्रिपुलेट, सिंपल, अल्टरनेट, एंटायर या फिर इंसाइज्ड, कटी फटी। और ये जो सरसों की जो पत्ती होती है, सरसों की पत्ती, क्योंकि मस्टर्ड फैमिली है तो मस्टर्ड का जिक्र करना जरूरी है। सरसों की जो पत्ती होती है वो कैसी होती है, लाइरेट होती है। लाइरेट का मतलब कैसा है, वीणाकार, वीणा के आकार की, वीणाकार होती है। और याद रखना कि जितने भी डाइकॉट फैमिलीज होती है उनके अंदर पत्ती के अंदर कैसा वेनेशन होता है, तो रेटिकुलेट वेनेशन होता है। रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब होता है दैट इज नोन एज जालिकावत, जालिकावत शिरा विन्यास, जालिकावत शिरा विन्यास। ओके, तो ये किसके बारे में था, पूरा लीफ के बारे में। तो रूट, स्टेम और लीफ के साथ में अपना क्या होता है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पूरे हो जाते हैं। अब आ जाते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स के ऊपर। अब कौन से आते हैं, नेक्स्ट कौन से आएंगे, फ्लोरल कैरेक्टर्स। फ्लोरल कैरेक्टर्स यानी कि पुष्पीय लक्षण, राइट। ये तो अभी लीफ चल रहा था, अब आ जाते हैं हम कौन से, फ्लोरल कैरेक्टर्स के ऊपर, पुष्पीय लक्षण। उसमें सबसे पहली चीज आती है इनफ्लोरोसेंस। इनफ्लोरोसेंस का मतलब होता है पुष्पक्रम। पुष्पक्रम समझते हैं, पुष्पक्रम का मतलब क्या होता है, पुष्पावली अक्ष पर पुष्पों की व्यवस्था, यानी कि फ्लोरल एक्सिस के ऊपर फ्लावर्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। याद रखना इस फैमिली के अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो कौन सा होता है, रेसिमोस रेसीम। क्या कहते हैं इसे, रेसिमोस रेसीम, यानी कि असीमाक्षी, असीमाक्षी, असीमाक्ष, असीमाक्षी, असीमाक्ष प्रकार का क्या होता है, पुष्पक्रम होता है। असीमाक्षी, असीमाक्ष। जैसे मस्टर्ड के अंदर कोई पूछे आपसे कि किस प्रकार का पुष्पक्रम होता है, तो आप कहोगे रेसिमोस रेसीम। लेकिन एक अपवाद याद रखना, अपवाद याद रखना, इस फैमिली का एक अपवाद है आइबेरिस। ओके, आइबेरिस समझते हैं क्या होता है, दैट इज नॉन एज द कैंडी टफ्ट। आइबेरिस के अंदर, कैंडी टफ्ट के अंदर ये कैसा होता है, कोरियम्ब प्रकार का होता है। कोरियम का मतलब होता है ऐसा पुष्पक्रम जो कैसा होता है, समशिख होता है, समशिख, कोरियम्ब प्रकार का इसकी क्या है, विशेषता है। तो अपवाद क्या है, आइबेरिस यानी कि कैंडी टफ्ट, उसके अंदर कोरियम प्रकार का क्या होता है, दैट इज पुष्पक्रम होता है। लेकिन आमतौर के ऊपर कैसा होता है, रेसिमोस रेसीम होता है। जब भी हम लोग फ्लोरल कैरेक्टर्स में इनफ्लोरेसेंस को पढ़ लेते हैं तो इनफ्लोरेसेंस के बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण आता है वो कैसा है, फ्लावर है। फ्लावर कैसा होता है, पुष्प कैसा होता है, तो याद रखना पुष्प के अंदर आपको ये पढ़ना है इब्रेक्टिएट होता है। इब्रेक्टिएट का मतलब होता है असहपत्रित, मतलब कि क्या एब्सेंट है, ब्रेक्ट क्या होता है, एब्सेंट होता है। और फ्लावर कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है। एक्टिनोमॉर्फिक को बोलते हैं त्रिज्या सममित, राइट, त्रिज्या सममित। लेकिन यहां पर एक अपवाद लिख दूं कि इस फैमिली का एक अपवाद है जिसका कि नाम है आइबेरिस। आइबेरिस मतलब कि क्या चीज है, यहां पर क्या लिखा है, कैंडी टफ्ट। आइबेरिस के अंदर जो पुष्प होता है वो कैसा होता है, एक व्यास सममित होता है। एक व्यास सममित का मतलब होता है जाइगोमॉर्फिक होता है, जाइगोमॉर्फिक। ओके, एक्टिनोमॉर्फिक होता है लेकिन आइबेरिस के अंदर कैसा होता है, जाइगोमॉर्फिक। और फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल का मतलब है द्विलिंगी, इसके अंदर पुमंग और झायांग यानी कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों होते हैं। और जब बाइसेक्सुअल है तो फ्लावर कैसा होता है, कंप्लीट होता है। कंप्लीट का मतलब कैसा होता है, पूर्ण, मतलब उसके अंदर चारों वर्ल्ड है, के, सी, ए और जी, यानी कि बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और झायांग, ये चारों चक्र होते हैं। और क्या होता है, फ्लावर कैसा है, हाइपोगाइनस है। हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस का मतलब क्या होता है, हाइपोगाइनस का मतलब क्या होता है, झायांग धर, यानी कि आगे चलकर आप देखोगे यदि पुष्प हाइपोगाइनस है, हाइपोगाइनस पुष्प का मतलब क्या होता है कि ओवरी सबसे ऊपर और बाकी सब भाग ओवरी के नीचे से निकलते हो, तो ऐसे पुष्प को हम क्या बोलते हैं, हाइपोगाइनस कहते हैं। और फ्लावर कैसा है, टेट्रामेरस है। टेट्रामेरस का मतलब क्या होता है, चतुर्भागी, यानी कि दलों की और बाह्य दलों की संख्या, यानी कि पेटल्स की और सेपल की संख्या 4 या 4 के बहुगुणों में होती है। द नंबर ऑफ द सेपल एंड द पेटल इज 4 और इन मल्टीपल ऑफ 4। कैसा होता है टेट्रामेरस,
और फ्लावर कैसा है, सवृंती होता है। सवृंती का मतलब क्या है, दैट इज नॉन एज पेडिसिलेट। कैसा है फ्लावर, कैसा है, पेडिसिलेट है। तो फ्लावर कैसा है, इब्रेक्टिएट होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, लेकिन आइबेरिस के अंदर जाइगोमॉर्फिक होता है, बाइसेक्सुअल होता है, कंप्लीट यानी कि पूर्ण होता है, हाइपोगाइनस यानी कि जायंतर, ओवरी सुपीरियर होगी उसमें, टेट्रामरस यानी कि चतुर्भागी, और कैसा होता है, सवृंती होता है। ओके, जब हम लोग फ्लावर पढ़ लेते हैं तो इसके बाद में हम क्या पढ़ते हैं, फ्लोरल पार्ट्स पढ़ते हैं। और फ्लोरल पार्ट्स जो है वो कौन कौन से होते हैं, तो 4 होते हैं, दैट इज नॉन एज कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो अब हम लोग फ्लोरल पार्ट्स पढ़ते हैं। सबसे पहला फ्लोरल पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं और वो क्या है, दैट इज नॉन एज द कैलेक्स। सो कैलेक्स कैसा होता है, कैलेक्स का मतलब क्या होता है, बाह्य दल पुंज। पुष्प के अंदर सबसे बाहरी चक्र कौन सा है, कैलेक्स है। तो यहां पर कैलेक्स की यूनिट क्या होती है, सेपल। सेपल बोले तो कौन सा, बाह्य दल। तो यहां पर सेपल कितनी है, तो दैट इज 4 है। लेकिन जो 4 सेपल्स है वो 2+2 के चक्रों में है, 2+2 के 2 चक्रों में विन्यासित। राइट, 2 चक्र मतलब 2 वर्ल्ड्स हैं। 2 कहां पर है, बाहर है, बाहर के चक्र में, और 2 कहां पर है, अंदर के चक्र में। जब अभी अपने फ्लोरल डायग्राम पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं आपको इनको मेंशन करूंगा। ओके, और साथ के साथ याद रखना कि वो कैसे पॉलीसेपेलस कंडीशन है। पॉलीसेपेलस कंडीशन का मतलब होता है कि कैसी होती है, पृथक बाह्यदली। पृथक बाह्यदली, पृथक बाह्यदली का मतलब है कि सेपल्स आपस में जो है वो क्या नहीं है, फ्यूज्ड नहीं है, फ्री है। और यहां पर इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन पाया जाता है। इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन मतलब कि बाह्य दलों के अंदर कोर छादी क्या पाया जाता है, विन्यास पाया जाता है, कोर छादी विन्यास पाया जाता है। ओके, तो ये सबसे पहला फ्लोरल वर्ल्ड है और वो कौन सा है, कैलेक्स है। अब केरला कैलेक्स के बाद में आता है कोरोला, जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। कोरोला का मतलब क्या होता है, दलपुंज। देखिए फ्लावर टेट्रामरस था, फ्लावर टेट्रामरस था, चतुर्भागी था। तो यहां पर सेपल कितने, 4 है। अब इसकी यूनिट क्या है, पेटल। पेटल बोले तो क्या, दल। दल यहां पर कितने होंगे, यहां पर भी कितने हैं, 4 है। लेकिन जो 4 दल है वो कैसे होते हैं, क्रॉस रूपी होते हैं। क्रॉस रूपी का मतलब क्या है, क्रूसीफॉर्म है। 4 दल होते हैं और वो 4 दल कैसे हैं, देखो ये एक दल, ये दूसरा दल, राइट, ये तीसरा दल, और ये कौन सा है, चौथा दल है। ओके, ये क्रॉस रूप के अंदर विन्यासित है, तभी तो इसका नाम क्या पड़ा, क्रूसीफेरी फैमिली पड़ा। तो ये जो प्रत्येक दल है, ये एक दल है मानो, तो इसके जो नीचे का भाग जो है वो क्या है, क्लॉ है ना। क्लॉ को हम क्या बोलते हैं, नखर हिंदी के अंदर। और ऊपर का जो चौड़ा भाग होता है वो क्या है, लिंब। इसको हम क्या बोलते हैं, फलक कहते हैं। राइट, तो ये क्या है, क्रॉस रूप के अंदर क्या है, विन्यासित है। तो पेटल्स का नंबर 4 है, ये क्रॉस रूप के अंदर क्या है, विन्यासित है। और साथ के साथ याद रखना यहां पर जो एस्टाइवेशन है वो कैसा है, वॉल्वेट एस्टाइवेशन है। वॉल्वेट एस्टाइवेशन, वॉल्वेट एस्टाइवेशन को हिंदी में कहते हैं कोर स्पर्शी। कोर स्पर्शी क्या है, विन्यास है। राइट, कोर स्पर्शी विन्यास का मतलब होता है किनारे एक दूसरे को छू तो सकते हैं लेकिन एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। अच्छा याद रखना, आइबेरिस के अंदर एक अपवाद लिख देता हूं मैं। आइबेरिस के अंदर, आइबेरिस यानी कि क्या है, कैंडी टफ्ट। आइबेरिस में 2 अग्रदल यानी कि एंटीरियर पेटल्स जो मात्र अक्ष के विपरीत होते हैं, जो मात्र अक्ष के मदर एक्सिस के विपरीत होते हैं, उनको अग्रदल कहते हैं। में 2 अग्रदल कैसे होते हैं, बड़े, व पश्चदल। पश्चदल मतलब पोस्टीरियर पेटल्स जो मदर एक्सिस की तरफ है, वो पश्चदल कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। ये अपवाद है ना, ये अपवाद है। ओके, तो ये तो हो गया कौन सा, कोरोला। अब आ जाते हैं तीसरा वल, और वो कौन सा है, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। एंड्रोशियम का मतलब होता है पुमंग, और पुमंग की इकाई क्या होती है, स्टेमिन। राइट, स्टेमिन। तो अब इसमें स्टेमिन कैसे हैं, तो स्टेमिन कितने, 6 है। पुंकेसर कितने, 6 है। और पुंकेसरों की एक विशेष अवस्था है जिसको बोलते हैं चतुर, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, दैट इज टेट्राडाइनेमस कंडीशन। चतुर्दीर्घी अवस्था, चतुर्दीर्घी अवस्था होती है इनके अंदर। चतुर्दीर्घी अवस्था को हम क्या बोलते हैं, टेट्राडाइनेमस
टेट्राडाइनमस का मतलब क्या होता है? 6 स्टेमेंस से। 6 में से याद रखो 2 जो होते हैं वो तो कहां पर होते हैं? बाहर के चक्र में। और 4 कहां पर होते हैं? 4 कहां पर होते हैं? भीतर के चक्र में। 4 अंदर। और ये जो अंदर वाले होते हैं वो कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। और बाहर वाले जो हैं वो कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। राइट, एक तो ये चीज याद रखना कि ये कैसे, और साथ के साथ कैसे पृथक होते हैं, मतलब कि आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं। ओके, और स्टेमेंस कैसे होते हैं? तो द्विकोष्ठी होते हैं। मतलब स्टेमेंस के जो एंथर होते हैं, मतलब जो पराग कोश है, पराग कोश, वो कैसा है? तो पराग कोश कैसा होता है? एक तो द्विकोष्ठी होता है, साथ के साथ जो पराग कोश है वो कैसा होता है? आधार लग्न। मतलब पूतंतु जो है वो पराग कोश के आधार पर क्या है? जुड़ा हुआ है। बेसी फिक्स्ड होते हैं। और द्विकोष्ठी का मतलब होता है डाइथिकस होते हैं। और कैसे होते हैं? अंतर्मुखी होते हैं। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी को इंग्लिश में हम बोलते हैं इंट्रोड्स। अंतर्मुखी का मतलब होता है जब परागकोश जो है वो फ्लावर के अंदर ही फटे और बाहर ना फटे, तो उसको क्या बोलते हैं? अंतर्मुखी। तो एंड्रोशियम 6 होते हैं, चतुर्दीर्घी अवस्था होती है। और परागकोश जो होता है वो द्विकोष्ठी होता है, आधार लग्न होते हैं। और कैसे होते हैं? ये अंतर्मुखी होते हैं। ओके, लेकिन यहां पर एक अपवाद लिख दूं कि एक अपवाद है लेपिडियम। लेपिडियम के अंदर, लेपिडियम जो होता है उसके अंदर पुंकेसर कितने होते हैं? पुंकेसर 4 होते हैं। ये अपवाद है। देखिए नॉर्मली तो कितने होते हैं? 6 होते हैं, लेकिन लेपिडियम में कितने होते हैं? 4। और एक और अपवाद लिख देता हूं, मेगाकार्पिया। एक और अपवाद लिख देता हूं, मेगाकार्पिया। मेगाकार्पिया पॉलीएंड्रिया। मेगाकार्पिया पॉलीएंड्रिया में पुंकेसरों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 16 होती है। ओके, तो ये किसके बारे में था? दैट इज स्टेमन के बारे में। अब कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोशियम। अब एंड्रोशियम के बाद में अगला जो चक्र आता है वो कौन सा होता है? तो दैट इज नॉन एज द गाइनोशियम। अब गाइनोशियम जो है वो क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है गाइनोशियम। तो गाइनोशियम को हम क्या कहते हैं? जायांग। जायांग यानी कि गाइनोशियम। अब जो गाइनोशियम होता है उसके अंदर अंडकों की संख्या कितनी होती है? तो द्विअंडपी। द्विअंडपी का मतलब क्या होता है? बाइकार्पिलरी कंडीशन। और कैसे होते हैं? संयुक्ता अंडपी। संयुक्ता अंडपी का मतलब होता है सिनकार्पस। बाइकार्पिलरी सिनकार्पस। और कैसा होता है? ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय। ऊर्ध्ववर्ती यानी कि सुपीरियर ओवरी, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय। बीजान्यास कैसा होता है? तो याद रखना भित्ति लग्न। भित्ति लग्न यानी कि पैराइटल प्लेसेंटेशन। भित्ति लग्न बीजांड न्यास होता है। भित्ति लग्न बीजान्यास होता है। और ओवरी जो होती है वो प्रारंभ में कैसी होती है? प्रारंभ में एक कोष्ठीय यूनिलोक्युलर होती है, लेकिन बाद में आभासी पट बन जाने से, आभासी पट बन जाने से क्या हो जाती है? आभासी पट क्या होता है? रेपलम कहते हैं इसको। आभासी पट बन जाने से कैसी हो जाती है? द्विकोष्ठीय, द्विकोष्ठीय हो जाती है। और जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा, इसका स्टिग्मा मतलब वर्तिकाग्र जो होती है वो ऊपर से कैसी होती है? बाइलोब्ड होती है, यानी कि कैसी होती है? द्विपालित होती है। द्विपालित यानी कि बाइलोब्ड होती है। तो ये तो क्या हो गया? जायांग। अब जायांग के बाद में हम लिखते हैं हमेशा जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है? फल यानी कि फ्रूट। तो फ्रूट कैसा होता है? तो सिलिक्यूआ फ्रूट होता है। सिलिकुआ, इसका जो मुख्य फ्रूट है वो कैसा है? सिलिकुआ। जैसे उदाहरण के तौर पर मस्टर्ड, कोई पूछे कि मस्टर्ड के अंदर फ्रूट कैसा है? सिलिकुआ। लेकिन 2 ऐसे एग्जाम्पल है, एक तो है कैप्सिला और एक है आइबेरिस। राइट, ये तो क्या होता है? कैंडी टफ्ट, कैंडी टफ्ट। और ये क्या होता है? शेफर्ड्स पर्स, शेफर्ड्स पर्स। ये जो दोनों है कैप्सिला और आइबेरिस, इनके अंदर जो फ्रूट है वो सिलिकुआ न मिलकर कैसा होता है? सिलिक्यूला होता है। दैट इज नॉन एज व्हाट? सिलिक्यूला। ठीक है, अच्छा याद रखना ये द्विअंडपी की जगह पर एक अपवाद लिख देता हूं और वो है लेपिडियम। लेपिडियम में त्रिअंडपी कंडीशन मिलती है।
लेपिडियम में कैसी कंडीशन मिलती है, 3 वैसे तो क्या होती है, बाइकार्पेलरी, लेकिन अपवाद स्वरूप लेपिडियम के अंदर कैसी होती है, 3 कंडीशन मिलती है, राइट। फ्रूट क्लियर है। अब फ्रूट के बाद में कैसा होता है, सीड, बीज कैसा होता है, तो बीज याद रखना अभ्रूणपोषी, यानी कि कैसा होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक। क्यों, क्योंकि भ्रूणीय परिवर्तन में सारा का सारा जो भ्रूणपोष है वो खर्च हो गया, तो बीज कैसा बन गया, अभ्रूणपोषी। और फिर उसके बाद में परागन, राइट, परागन यानी कि पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कैसा होता है, तो पॉलिनेशन पर परागन होता है। पर परागन का मतलब होता है क्रॉस पॉलिनेशन, और क्रॉस पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, तो कीटों के द्वारा, कीटों के द्वारा यानी कि इंसेक्ट्स के द्वारा क्या होता है, पर परागन होता है, ओके। और जब परागन पढ़ लेते हैं तो लास्ट में आपको फ्लोरल फार्मूला मालूम होना चाहिए, और ये बिल्कुल सटीक होना चाहिए, पुष्पीय सूत्र। और इसके अंदर थोड़ी सी भी गड़बड़ी होगी तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो कैसे पढ़ते हैं, देखो मैं यहां पर फ्लोरल फार्मूला लिख रहा हूं इस फैमिली का, मैंने पढ़ाया था ई ब्रैक्टिएट, असहपत्रित, सहपत्र नहीं है। और कैसा होता है, अपवाद को छोड़ दो तो फ्लावर कैसा है, दैट इज नॉन एज द त्रिज्या सम्मित। और कैसा होता है, बाई सेक्सुअल, यानी कि द्विलिंगी, पुमंग और जायंग दोनों होते हैं। और कैलेक्स के, कैलेक्स को किससे डिनोट करते हैं, के से। और कैलेक्स के अंदर जो सेपल्स है, बाह्य दले, उनकी संख्या कितनी होती है, 4, लेकिन 4 किस रूप में पाए जाते हैं, 2 चक्रों के अंदर, 2 बाहर और 2 अंदर। और कोरोला की क्या विशेषता है कि कोरोला के अंदर पेटल्स कितने हैं, 4 है, लेकिन वो क्रॉस रूप में क्या है, विन्यासित है, तो हम क्या लगाते हैं, क्रॉस। और एंड्रोशियम के अंदर कौन सी कंडीशन है, टेट्राडाइनमस, चतुर्दीर्घी अवस्था है, तो 2 कहां पर है, बाहर, और 4 कहां पर होते हैं, अंदर की ओर। और गाइनोशियम के अंदर, गाइनोशियम के अंदर कार्पल्स की संख्या कितनी है, 2 है। और ये कैसे युक्तांडपी हैं, यानी कि ये कैसे हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। और ओवरी क्या है, सुपीरियर है। ये फ्लोरल फार्मूला किसका है, दैट इज फ्लोरल फार्मूला ऑफ फैमिली क्रूसीफेरी। कभी भी फ्लोरल फार्मूला के अंदर गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, कैसे पढ़ते हैं इसको, असहपत्रित, देखिए मैं पढ़ रहा हूं, असहपत्रित, त्रिज्या सम्मित, द्विलिंगी, बाह्य दल पुंज में बाह्य दलों की संख्या 4, 2 बाहर 2 अंदर, 2 चक्रों के अंदर होती है। दलपुंज के अंदर दलों की संख्या 4 क्रॉस रूप में होती है। पुमंग के अंदर पुंकेसरों की संख्या 6 और चतुर्दीर्घी अवस्था होती है, 2 बाहर के चक्र में, 4 अंदर की ओर होते हैं। गाइनोशियम के अंदर, जायंग के अंदर अंडकों की संख्या 2 होती है, और सिन कार्पस कंडीशन होती है, संयुक्तांडपी अवस्था होती है। और ओवरी क्या होती है, सुपीरियर होती है, ओके। तो ये तो क्या हुआ, फ्लोरल फार्मूला हुआ, ओके, दिस इज द फ्लोरल फार्मूला। लेकिन फ्लोरल फार्मूला को देखकर ही हम उस फैमिली का क्या बनाते हैं, दैट इज नॉन एज द फ्लोरल डायग्राम। तो आपको फ्लोरल फार्मूला को देखकर और फ्लोरल डायग्राम भी बनाना आना चाहिए, और उसमें भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यदि छोटी सी भी गलती होगी तो पूरा जो है वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहां पर देखिए, मैं सबसे बाहर की तरफ बना रहा हूं, यहां पर सी हियर आई एम मेकिंग 4, दैट इज सेपल्स, ओके, 4 सेपल्स बना रहा हूं। और आप देख सकते हैं 4 सेपल्स को मैं कैसे बना रहा हूं, 4 बना रहा हूं, 4 में से 2 बाहर है और 2 अंदर की तरफ है। ये दोनों कैसी है, सेपल बाहर की तरफ, दोनों बाह्य दल जो है वो बाहर की तरफ है, और ये 2 कहां पर है, अंदर की ओर है, ठीक है। तो ये तो 2 + 2 अवस्था हो गई, के 2 + 2 अवस्था। अब जरा देखिए यहां पर मैं बना रहा हूं, यू हैव टू वॉच हियर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज बना रहा हूं यहां पर, सी हियर। और ये क्या चीज है, दैट इज दल बना रहा हूं मैं, और टोटल जो दल है वो कितने हैं, 4 है। और ये 4 दल जो है वो कैसे क्रॉस रूप में विन्यासित है, ओके, क्रॉस रूप में विन्यासित है। इनको ऐसे शो करते हैं, ये दल के लिए है, ये दल है, 4 दल है और क्रॉस रूप में विन्यासित है, राइट। ये 4 दल हो गए। हमेशा ध्यान रखना, दल को ऐसे शो किया जाता है, ये क्या है, ये दल के लिए होता है, और ये वाला जो चिन्ह होता है ये किसके लिए होता है, बाह्य दल के लिए। बाह्य दल यानी कि ये तो किसके लिए, सेपल के लिए होता है, और ये इंडिकेट करते हैं हम किसके लिए होता है, पेटल के लिए होता है, ओके। और अंदर की तरफ अब आप देखिए, यहाँ पर मैं ओवरी बना रहा हूँ, जो पहले यूनिलोक्युलर बनाई है, लेकिन बाद में एक आभासी पट बन जाता है ऐसा,
जिसको कि हम क्या बोलते हैं, रेपलम कहते हैं, फॉल्स सेप्टम कहते हैं। और यहां पर भित्तियों के ऊपर आप देख सकते हो ओव्यूल्स अटैच्ड हैं, राइट, यानी कि भित्ति लग्न कैसा होता है, बीजान्यास होता है। अब मुझे स्टेमेंस बनाने, तो स्टेमेंस जो होते हैं वो अंदर की तरफ कितने होते हैं, 4 होते हैं, राइट। ये देखो मैं बना रहा हूं यहां पर, और आप देख सकते हैं मैं इंट्रोर्स स्टेमेंस बना रहा हूं। इंट्रोर्स का मतलब होता है, इंट्रोर्स को हमेशा ऐसे बनाया जाता है, इंट्रोर्स, आर यू गेटिंग, अंदर की तरफ। यहां पर ये देखिए, ये अंदर की तरफ इस तरीके से बनाते हैं। ये क्या चीज है, अंतर्मुखी। अंतर्मुखी कैसा होता है, परागकोश होता है। यानी कि अंतर्मुखी का मतलब कैसा होता है, इंट्रोर्स, मतलब परागकोश जो है वो कहां पर फटते हैं, अंदर की ओर फटते हैं, बाहर की ओर नहीं फटते, ठीक है। और इनके आधार भाग पर क्या पाई जाती है, मकरंद ग्रंथियां पाई जाती है। और यदि आप बाहर के चक्र में देखेंगे तो बाहर के चक्र में 2 पुंकेसर होंगे, जो कि कैसे होंगे, छोटे होंगे। ये देखो इन चारों के वनस्पत कैसे हैं, ये छोटे हैं, और इनके आधार पर भी क्या है, मकरंद ग्रंथियां। ओके, तो आपको ये क्या हो गया, कैलेक्स, ये क्या हो गया, कोरोला, ये क्या हो गया, एंड्रोशियम, और ये क्या हो गया, गाइनोशियम। और हमेशा याद रखो ऊपर की तरफ मदर एक्सिस हमेशा बनाओ, भूलो नहीं। और ये जो मदर एक्सिस होती है, मात्र अक्ष, मदर एक्सिस जो होती है वो कौन सा भाग है, पोस्टीरियर भाग है। मदर एक्सिस की तरफ जो भाग होता है उसको हमेशा क्या मानते हैं, पोस्टीरियर, पश्च भाग मानते हैं। और इसके विपरीत वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, एंटीरियर, यानी कि अग्रभाग। अच्छा, यहां पर क्या बनाते हैं, ब्रैक्ट बनाते हैं। यहां पर क्या बनाते हैं, ब्रैक्ट, सपत्र बनाते हैं। लेकिन इस फैमिली के अंदर सपत्र है नहीं, इसलिए मैंने सपत्र नहीं बनाया। तो ये ब्रेसिकेसी फैमिली का ये क्या चीज है, फ्लोरल डायग्राम है। याद रखना ये क्या है, फ्लोरल डायग्राम, पुष्प आरेख है ये। दिस इज द फ्लोरल डायग्राम ऑफ द फैमिली क्रूसीफेरी, ठीक है। अब याद रखना, जब भी हम लोग किसी भी फैमिली का डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो लास्ट में जब फ्लोरल डायग्राम हो जाता है तो उस फैमिली की हम लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी पढ़ते हैं, उस फैमिली का आर्थिक महत्व भी पढ़ते हैं कि वो फैमिली मानवों के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो सकती है। तो आइए हम पढ़ते हैं इस फैमिली का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को देखिए, इस फैमिली की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, राइट, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यानी कि आर्थिक महत्व। अब आर्थिक महत्व सबसे पहले मैं लूंगा, यहां पर एक एक पॉइंट लूंगा। सबसे पहले फूड, राइट, यानी कि ऑब्लिक वेजिटेबल्स। इस फैमिली के अंदर कुछ सदस्य ऐसे हैं जिनको फूड के फॉर्म में यूज किया जाता है, वेजिटेबल्स के फॉर्म में यूज किया जाता है। सबसे पहला है ब्रेसिका ओलेरेशिया, ओलेरेशिया, और वैरायटी जो है, किस्म जो है वो कौन सी है, कैपिटेटा, कैपिटेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, पत्ता गोभी। ये क्या चीज है, पत्ता गोभी, राइट, यानी कि कैबिज। और इसमें हम क्या खाते हैं, बड को खाते हैं, बड को खाते हैं। वैसे भी आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन बता दूं कि सबसे बड़ी जो बड होती है वो किसकी होती है, पत्ता गोभी की होती है। दूसरा जो है वो एक और है जिसको कि हम बोलते हैं ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी बोट्राइटस, बोट्राइटस। इसको हम क्या बोलते हैं, फूल गोभी, राइट, इसको हम क्या बोलते हैं, फूल गोभी। और याद रखना, फूल गोभी के अंदर आप क्या खाते हैं, तो पुष्पक्रम को खाते हैं, पुष्पक्रम, इन्फ्लोरेसेंस को खाते हैं, ठीक है। एक और होती है दैट इज नॉन एज ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी कोलरपा, कोलोरापा, कोलोरापा या गोंगी लॉइड्स। इसको हम क्या कहते हैं, आम भाषा के अंदर नॉल, नॉल कहते हैं, या इसको गांठ गोभी भी कहते हैं, गांठ गोभी भी कहा जाता है, राइट। और इसके अंदर क्या खाते हैं, तो संगनित तने को खाते हैं, संगनित तना खाया जाता है, ठीक है। फिर क्या है, ब्रेसिका, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। ये क्या है, पीली सरसों, पीली सरसों। इसमें हम क्या खाते हैं, तो डेट इज तरुण तना, राइट। इसमें क्या खाते हैं, डेट इज नॉन एज द टेंडर शूट, जो है तरुण तना जो है वो एडिबल होता है, और पत्तियां, राइट, ये खाई जाती है इसमें। दूसरा और क्या है, तरुण तना और पत्तियां,
और ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस के अलावा एक और है ब्रेसिका रापा। ब्रेसिका रापा ये क्या चीज होती है? शलजम। इसमें क्या खाते हैं? तो मांसल जड़ को खाते हैं हम। किसको खाते हैं? मांसल जड़ को खाते हैं। और एक और है रेफेनस सेटिवस। रेफेनस सेटिवस ये क्या होती है? मूली। इसमें हम किसको खाते हैं? तो डेट इज नॉन एज, इसमें भी हम मांसल जड़ को खाते हैं। तो आप तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ब्रेसिका ओलरेशिया वैरायटी कैपिटिटा पत्ता गोभी, ब्रेसिका ओलरेशिया वैरायटी बोट्राइटस फूल गोभी, ब्रेसिका ओलरेशिया वैरायटी कोलोरापा गोंगिलॉइड्स संघनित तना खाते हैं, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस तरुण तना और पत्तियां खाते हैं, ब्रेसिका रापा में मांसल जड़ खाते हैं, और रेफेनस सेटिवस में क्या खाते हैं? मांसल जड़। ये तो पहला हुआ क्या चीज? दैट इज नॉन एज द फूड एंड द वेजिटेबल्स, फूड और वेजिटेबल्स के फॉर्म में। अब आ जाते हैं दूसरा आर्थिक महत्व जो इसका बहुत खास है, और वो है दैट इज नॉन एज द ऑयल, है ना। सेकेंड रोल, सेकेंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है ऑयल, तेल प्राप्त होता है। जैसे कि ब्रेसिका जुन्सिया, ये क्या चीज होती है? इंडियन मस्टर्ड कहते हैं इसको, इंडियन मस्टर्ड, यानी कि इसको देशी राई के नाम से जाना जाता है। इससे भी तेल बनाया जाता है। एक और होता है दैट इज नॉन एज ब्रेसिका नाइग्रा, इसको बोलते हैं काली सरसों का तेल, काली सरसों का तेल, राइट। एक और होता है ब्रेसिका एल्बा, कहते हैं इसको ब्रेसिका एल्बा। ये क्या होती है? वाइट मस्टर्ड, वाइट मस्टर्ड इसको कहते हैं, श्वेत राई कहते हैं इसे, सफेद राई कहते हैं, वाइट मस्टर्ड। और एक और होता है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, इसको हम क्या कहते हैं? पीली सरसों, राइट। ये सब जितने मैंने लिखे हैं ये ऑयल इनसे प्राप्त होता है। और एक और होता है इरुका सेटाइवा, इरुका सेटाइवा, इसको हम बोलते हैं तारा मीरा, है ना। और इसका जो ऑयल होता है वो ऑयल कुकिंग में उपयोगी, ऑयल जो होता है कुकिंग में क्या होता है? उपयोगी होता है। तो ये भी ध्यान रखना, ये जितने मैंने यहां पर लिखे हैं किस्म, वो सब इनसे क्या प्राप्त होते हैं? ऑयल प्राप्त होता है। तीसरा आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखो, कंडीमेंट्स। कंडीमेंट्स का मतलब होता है मसाले, राइट। मसाले, मसालों के रूप में भी इस फैमिली के मेंबर्स का उपयोग होता है। जैसे कि दो चीज़ें बहुत खास है, एक तो ब्रेसिका जुन्सिया, इसका भारतीय परिवारों के अंदर यानी कि देशी राई जो होती है उसका उपयोग होता है मसालों के रूप में। और एक और होता है दैट इज नॉन एज द ब्रेसिका नाइग्रा, जिसको कि हम क्या कहते हैं? काली राई कहते हैं, या काली मस्टर्ड कहते हैं, काली सरसों कहते हैं इसको, राइट। तो इसका भी उपयोग जो है वो मसालों के रूप में होता है, ठीक है। तो ये कंडीमेंट्स के फॉर्म में। फिर आ जाते हैं दैट इज फोर्थ, आ जाते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स का मतलब होता है सजावटी पादप। सजावटी पादप, सजावट के लिए कौन कौन से पादपों को लगाते हैं? तो एक तो बहुत कॉमन है जिसको कि हम बोलते हैं कैंडी टफ्ट, या जिसको कि चांदनी कहते हैं, या इसको हम बॉटनी के अंदर आइबेरिस अमारा, इसको क्या कहते हैं? आइबेरिस अमारा के नाम से जाना जाता है। और दूसरा जो है वो एक और होता है वॉल फ्लावर। वॉल फ्लावर इसको बोलते हैं कीरियंथस, इसको क्या बोलते हैं? कीरियंथस किराई, इसको क्या बोलते हैं? कीरियंथस किराई। ये दोनों कैसे हैं? ऑर्नामेंटल प्लांट्स है। तो अभी तक मैंने क्या बताया? फूड के बारे में बताया, ऑयल के बारे में बताया, मसालों के बारे में बताया और ऑर्नामेंटल्स। और लास्ट इस फैमिली के अंदर जो आते हैं हम लोग, जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट आर्थिक महत्व है, और वो है दैट इज द मेडिसिनल यूजेस। वो किस पे आएंगे? मेडिसिनल यूजेस। मेडिसिनल यूजेस यानी कि औषधीय, औषधीय उपयोग, है ना। औषधीय उपयोग कि कौन कौन से औषधीय उपयोग में आते हैं, ठीक है। तो एक तो प्लांट होता है सिसुब्रियम, सिसुब्रियम ऑफिसनेल, सिसुब्रियम ऑफिसनेल, राइट। इसका जो उपयोग होता है वो स्कर्वी रोग, स्कर्वी, स्कर्वी रोग को ठीक करने में होता है, करने में होता है,
है ना, इसकी पत्तियों को और तनों को, इसकी पत्तियों का, इस प्लांट की, मैं फिर से बोल दूं, पत्तियों का और तनों का उपयोग स्कर्वी रोग को ठीक करने में होता है। स्कर्वी रोग समझते हैं ना, मुंह से, मसूड़ों से क्या निकलता है, खून निकलता है, उसको स्कर्वी कहते हैं। यदि इसका उपयोग किया जाए तो स्कर्वी रोग में क्या मिलता है, काफ़ी लाभ मिलता है। दूसरा जो होता है वो इरुका सैटाइवा, मैंने अभी जस्ट कहा था, इसको क्या बोलते हैं, तारा मीरा बोलते हैं, है ना। और इसके तेल का उपयोग, इसके तेल का उपयोग राइट किस में काम में आता हुआ, जले हुए घावों पर किया जाता है तो उसमें क्या मिलती है, रिलीफ मिलती है। ओके, तीसरा एक और होता है, डेट इज नॉन एज द मस्टर्ड, यानी कि ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, है ना, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। ये जो है वो ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस या जो सरसों का जो तेल होता है राइट, ये क्या होता है, इसका उपयोग क्या क्या है, तो देखो, एक तो ये किसमें, मसाज के अंदर काम आता है राइट, मालिश वगैरह के काम में आता है। और दूसरा जो है वो स्किन प्रॉब्लम्स को ठीक करने हेतु भी इसका उपयोग होता है। सरसों के तेल के अंदर ओरिजिनली जो होता है वो क्या होता है, सल्फर होता है। आप जितनी भी मार्केट के अंदर मेडिसिन होती है उन सब के अंदर सल्फर होता है, लेकिन इसमें प्राकृतिक रूप से सल्फर होता है, इसलिए ये स्किन रेमेडी की तरह काम करता है और स्किन प्रॉब्लम्स को ठीक करने का क्या करता है, काम करता है। तो ये ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस भी है। ओके, इसी तरीके से एक और है एग्जाम्पल, एंड डेट इज नॉन एज द लेपिडियम। इस लेपिडियम का जो उपयोग है, लेपिडियम जिसको कि हम क्या कहते हैं, हालिमा भी कहते हैं राइट, यकृत संबंधी विकारों को ठीक करने हेतु उपयोग आता है इसका राइट, कौन सा, लेपिडियम का। और लास्ट है आइबेरिस का मतलब होता है कैंडी टफ्ट। ये जो है वो क्या होता है, गठिया में उपयोगी, गठिया यानी कि गाउट, जो घुटनों के अंदर, जो जोड़ों के अंदर जो दर्द होता है ना, गठिया में क्या होता है, ये उपयोगी होता है राइट। सो ये सब तो जो थे वो क्या था, इस फैमिली की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस थी। स्टूडेंट्स, मैंने इस क्रूसीफेरी फैमिली को या ब्रेसिकेसी फैमिली को क्लासिफिकेशन से लेकर और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तक पढ़ाया है ना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी बोर्ड लेवल एज वेल एज द कम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स। मैं इस सीरीज़ को आगे भी चलाऊंगा और जितनी भी फैमिलीज आपके कोर्स के अंदर है उन सबको हम लोग कवर करेंगे। मेरे वीडियोस को देखते रहिए, इन्हें लाइक और शेयर कीजिए, और हाँ, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर कीजिए। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं, अच्छे से अच्छे वीडियोज़ बनाएं। थैंक्स अ लॉट।